अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे किचन में बन रहे हैं कीमा भरे करेले। सबसे पहले मैंने करेलों को छील के नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख लिया था। उसके बाद मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था। 2 गिलास मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था। अब मैं उसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 4-5 पीस मैंने लहसुन के लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए स्टीम लगा देंगे। करेलों को हमने आधा चाय का चम्मच नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इनको धो लेंगे और उसके बाद हाथ की मदद से प्रेस करके हम इनका पानी निकाल लेंगे। इस तरह हम हाथ की मदद से इनका पानी निकाल लेंगे। अच्छे से हमने इनका पानी निकाल देना है। कीमे को मैंने बॉईल करके इसको ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड किया। उसके बाद हमने हाफ़ चाय का चम्मच नमक ऐड किया। 1 चाय का चम्मच हमने दादर लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ चाय का चम्मच हमने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया। थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड की है। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें चाट मसाला ऐड। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 6 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पर मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, मैं वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से टमाटर हमने रख लेने हैं, बाद में हम मसाला बनाएंगे उसके लिए। और ये मैंने 4 से 5 प्याज ली थी, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। उसमें से भी मैंने हाफ़ प्याज इसमें ऐड कर लिया। अब हम इस सबको कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने इसमें धनिया ऐड कर लिया और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम करेलों की स्टफिंग करेंगे। अच्छी से हमने इसकी स्टफिंग करनी है। स्टफिंग कर करके रखते जाएंगे एक साइड पे। उसके बाद हम इसको सुई धागे की मदद से सी लेंगे। आप वैसे भी इसके ऊपर धागा लपेट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सुई धागे की मदद से सी लूँगी। अब हम इनको सुई धागे की मदद से सीलेंगे। एक तरफ से हमने सुई डालते जाना है और दूसरी तरफ से हमने सुई निकालते जाना है। अच्छे से आपने इनको सी लेना है। अगर आपने धागा लपेटना है तो वो भी आपने अच्छी तरह से लपेटना है, ताकि आपका फ्राई करते हुए कीमा बाहर ना निकले। सारे करेलों की स्टफिंग हमने कर ली थी। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ये प्याज और जो टमाटर आप देख रहे हैं, इनका मैं लास्ट में एक मसाला बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें करेले डाल दूंगी और उनको मैं कर लूँगी फ्राई। ऑयल गर्म हो गया था और अब मैं इसमें करेले ऐड कर दूंगी और इनको लो फ्लेम पे मैं फ्राई करूंगी। मैं इनको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करूंगी, उससे ये एकदम से जल सकते हैं। इसलिए मैं इसकी लो फ्लेम रखूंगी और इसको आराम से फ्राई कर लूँगी। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो जी ये देखें, ये एक तरफ से फ्राई हो गए थे तो मैंने इनकी साइड कर दी थी चेंज। अब ये दूसरी तरफ से फ्राई हो रहे हैं और मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी हुई है। ये देखें जी, अब ये बिल्कुल रेडी हो गए थे, अच्छे से फ्राई हो चुके थे ये। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इनका मसाला तैयार करूँगी। करेले मेरे तैयार हो गए थे। अब हमने करना है इसका मसाला तैयार। तो उसके लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर और स्टफिंग वाला जो मसाला था वो मैंने लिया है, और 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है सूखा धनिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल में हमने प्याज और टमाटर ऐड कर दिया है। ये हमारा स्टफिंग वाला मसाला था कीमे का, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ हमने इसमें 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया साबुत ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। तो जी ये थोड़ा सा फ्राई हो गया था। अब इस पर मैंने ऐड किया है 1
हाफ़ चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया, हाफ़ चम्मच से भी कम, क्योंकि मुझे सिर्फ़ इस मसाले को नमक मिर्च का फ्लेवर देना था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और इसमें मैं करेले ऐड कर दूंगी। मसाला भून गया था और अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चम्मच हिला देंगे ताकि मसाला जो है वो करेलों के ऊपर नीचे अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से आपने एहतियात से चम्मच हिलाना है ताकि आपके जो करेले हैं वो खुल भी ना जाएं। अब मैं 10 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे रख दूंगी और उसके बाद हमारे ज़बरदस्त से कीमा भरे करेले हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। तो जी ये देखें 10 मिनट गुजर चुके थे और करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। थोड़ी सी ये टाइम टेकिंग रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप शौक़ से और दिल लगा के बनाएंगे तो फिर आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा कितना टाइम लग गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सब वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।